क्या आपने भी अपना डैंड्रफ रिमूव करने के लिए कभी हेयर ऑयलिंग का यूज़ किया है? अगर किया है तो क्या आपको उससे रिजल्ट्स मिले? अगर हाँ या ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, क्योंकि लेट मी टेल यू कि जब भी हमें डैंड्रफ हो जाता है तो हमें ऑयलिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। क्यों, वो मैं आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ डैंड्रफ के बारे में, किस तरह से उसे आप घर पर बैठे रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको उस टाइम पे अवॉइड करनी है, क्योंकि वो डैंड्रफ धीरे धीरे आपका हेयर फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि डैंड्रफ एग्जैक्टली होता क्या है। हमारे ना पूरे बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा ऑयल स्क्रीट करते हैं। आपने कभी भी अपने स्किन पे देखा होगा कि आपने समटाइम्स अगर आप कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाएंगे तो भी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है। तो वो क्या होता है, जब हम कोई भी एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर अपनी स्किन को प्रोवाइड नहीं करते तो हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाती है टू हाइड्रेट हमारी स्किन को और उसको मॉइस्चराइज करने के लिए। तो उन ग्लैंड्स का काम ही होता है ऑयल प्रोड्यूस करना, जो कि गुड ऑयल भी होते हैं एंड बैड ऑयल भी होते हैं। अगर वो एक प्रॉपर अमाउंट में स्क्रीट करेंगे तो वो गुड ऑयल होगा, लेकिन अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे तो वो हमारे स्किन और हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब वो सेल्स बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करती है, धीरे धीरे वो ऑयल हमारी स्कैल्प पे बैठने लगता है एंड एक येलो सा, एक फ्लेकी सा सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। उसमें फंगस क्रिएट हो जाती है, फंगस अपने आप से ग्रो कर जाती है। फंगस बाहर से आकर नहीं लगती, वो हमारे स्कैल्प के ऑयल से ही बनती है, हमारी बॉडी से ही बनती है। और जब उस फंगस पे हम ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, फिर हमने एक्सटर्नली भी अपनी बॉडी को ऑयल दे दिया। जब वो प्रोड्यूस करके जब हमने एक्सटर्नली उस पर ऑयल दिया ना, तो उस फंगस के लिए वो एक फीड बन गया, वो खाना बन गया और वो हमारे रूट्स तक जाएगा। फिर वो ऑयल एंड उस रूट्स तक वो फंगस भी उस ऑयल के थ्रू जाएगी एंड हमारे बाल और ज़्यादा खराब होंगे। लेकिन क्या हर तरह का ऑयल हमें अवॉइड करना है या कुछ सेलेक्टिव ऑयल? स्पेशली जो ऑलिव ऑयल है वो तो अगर आपको डैंड्रफ है ना तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलिव ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो बहुत क्विकली हमारे रूट्स तक जाता है। बाकी जो ऑयल है वो थोड़ा टाइम लेते हैं रूट्स तक पहुंचने में, लेकिन ऑलिव ऑयल सबसे फास्टेस्ट पेनिट्रेट करता है हमारी स्कैल्प और स्किन में। इसलिए जब भी कोई इन्फ्यूज़न करे या आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है बट आपको डैंड्रफ नहीं है, तो अगर आप अपना इन्फ्यूज़न ऑयल ऑलिव ऑयल में मिलाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन डैंड्रफ के केस में अगर आप ना उसका यूज़ करें तो बेहतर है सेकेंड कोकोनट ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। बट कोकोनट ऑयल अभी क्योंकि सर्दियाँ आ गई है तो इतना ईजिली होता नहीं है कि आप जल्दी जल्दी लगा दो। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑयल है मस्टर्ड ऑयल। आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब आप मस्टर्ड ऑयल लगाते हो उसकी इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि हम ही उसे टॉलरेट नहीं कर पाते। एंड मस्टर्ड ऑयल की एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो उस फंगस को ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है अगर आपको आपका जो फंगस है, डैंड्रफ है, उसे रिमूव करना है। जब भी आपको डैंड्रफ हो जाए आपको मोर फ्रिक्वेंटली कंपैरेटिवली अदर टाइम के ज़्यादा हेयर वॉश करना है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करते हैं पहले, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे हेयर वॉश करना है, ताकि जब आप हेयर वॉश करें तो वो फंगस और ज़्यादा अपनी वहाँ पर कॉलोनीज ना बना लें, वो रिमूव हो जाए। जब आप यूज़ करें किसी भी शैम्पू का तो मेक श्योर करें कि कोई एंटी डैंड्रफ बेस्ड शैम्पू यूज़ करें एंड उसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक अपने स्कैल्प पे आप अच्छे से मसाज करें। मेडिकेटेड एंटीबैक्टीरियल शैम्पू ही आप खरीदें, जो कि आप किसी डर्मेट से पूछ सकते हैं या 1-2 मैं भी आपको सजेस्ट कर दूँगी, वो भी आप अपने लिए ले सकते हैं। तो ये हमने जान लिया कि कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। आज का जो हेयर ऑयल है मेरे पूरे चैनल का सबसे ईजीएस्ट, अभी तक का सबसे ईजीएस्ट हेयर ऑयल है। और अगर आप ये अपने लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी, और कोई रेमेडी तो आप मेरी बनाई हुई प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना सिंपल है। इसमें आपने सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें ऐड किया है ग्राइंड या थोड़ा सा घिसा हुआ कपूर। कपूर जिसको हम कैम्फर भी कहते हैं। कपूर में होती है एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ एंड मस्टर्ड ऑयल में भी सेम चीज़ें होती है। और जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं ना
तो इससे पावरफुल हमारे डैंड्रफ के लिए। बेसिकली डैंड्रफ एक तरह का फंगस ही है और फंगस को रिमूव करने के लिए इन दोनों से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास लेमन है तो आप थोड़ा सा इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेमन भी बहुत अच्छा रहता है अगर आपको अपना डैंड्रफ रिमूव करना है। बट अगर आप किसी भी तरह का प्लेन ऑयल अपने डैंड्रफ पे लगा रहे हैं तो उसे लगाना बिल्कुल अवॉइड कर दे, क्योंकि वो लिटरली फीड होता है हमारे डैंड्रफ के लिए। जो फंगस क्रिएट हो रही है वो उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको खाना मिल जाता है जब आप ऑयलिंग करते हो अपने बालों में। तो डैंड्रफ के टाइम अगर आपको कोई कहे ना कि आप ऑयलिंग करिए आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल उनकी बात मत सुनिए, क्योंकि डैंड्रफ कभी भी ऑयलिंग करने से नहीं जाता। इसीलिए जब भी आपको कहा जाता है ना कि किसी डर्मेट ने या डॉक्टर ने कहा कि ऑयलिंग अवॉइड करो, तो उनका ये मतलब नहीं होता कि आप कभी अपने बालों में ऑयलिंग करो ही नहीं। दे मीन्स कि जिस टाइम पे आपको डैंड्रफ है या कोई भी इन्फेक्शन बालों में हो गया है तो अकॉर्डिंगली उसका समाधान करिए, ये नहीं है कि कुछ भी कर लेना है। अगर आपको बहुत सिवियर डैंड्रफ है तो आप इसे ऑल्टरनेट डे पे अपने बालों पे लगा सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल डैंड्रफ है तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार लगा लीजिए। इस तरह से आपको पूरे बालों में अच्छे से कॉम्ब करके इसका मसाज करना है एंड 2 से 3 घंटा बालों में छोड़िए एंड उसके बाद आप अपने किसी जेंटल हेयर शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिए। डैंड्रफ का ना कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, आप डैंड्रफ को परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ धीरे धीरे आप उसे कम कर सकते हैं। तो आपको जब भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप उसको फ्रीक्वेंटली कम करने की कोशिश करें। ये नहीं करना है कि आज थोड़ा कम हो गया तो हम इसको अब अगले हफ्ते करेंगे या उससे अगले हफ्ते करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने इसको कंटिन्यूसली करना है एंड जब आपका डैंड्रफ थोड़ा कम हो जाए तो भी आपको ऐसी चीज़ें अपने ऑयल में या अपने हेयर मास्क में ऐड करनी है जो डैंड्रफ को कम करती हो। मोस्टली डैंड्रफ तभी होता है जब हम अपनी स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते, बहुत ज़्यादा गंदगी और बिल्डअप अपने बालों में बढ़ने देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी स्कैल्प को क्लीन रखें, टाइम टू टाइम उसको वॉश करें एंड जो मैंने हेयर ऑयल आपको बताया उसका भी आप वीक में 1 से 2 बार अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इफ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।